हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। स्विचिंग मतलब क्या होता है? टर्न ऑन, किसी डिवाइस को अगर आप ऑन कर रहे हो या ऑफ कर रहे हो, उसी प्रोसेस को हम लोग स्विचिंग कहते हैं, है ना। स्विचिंग मतलब स्विच करना, एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर रहा है, मतलब ऑफ कंडीशन से ऑन या ऑन से ऑफ। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विचिंग। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन आपका है वो गेट 2005 में आया है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन और भी आया है, गेट 2000 आई थिंक 14-18 के राउंड में भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस क्वेश्चन का, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो गेट 2005 पे क्वेश्चन है। अगर बेटर होगा आपके पास कोई बुक है, अगर कोई बुक है आपके पास तो आप उसको देख सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप वहां पे जाके वो चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द फिगर शोज द वोल्टेज अक्रॉस इज पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड द करंट थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग स्विचिंग ट्रांजिशन। लिख दिया है स्विचिंग ट्रांजिशन। तो ये देखिए फिगर आपको दिख रहा है, किसी डिवाइस का है, ये पता नहीं है कौन सा डिवाइस का है, लेकिन बोल रहा है किसी डिवाइस का है। जब वो स्विच ऑन हो रहा है, और स्विच मतलब यहां बोल रहा है कि ड्यूरिंग स्विचिंग ट्रांजिशन, मतलब ये नहीं बताया कि कौन सा है, ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया है आपको। ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं दिया, लेकिन ये कह रहा है कि स्विचिंग ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब या तो ऑफ से ऑन हो रहा होगा या फिर ऑन से ऑफ हो रहा होगा, ठीक है। दो कंडीशन हो सकता है, या तो ऑफ से ऑन या ऑन से ऑफ हो रहा होगा, ठीक है। दो कंडीशन नहीं है आपका, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग स्विचिंग ट्रांजिशन आपका वोल्टेज का कर्व दिया हुआ है। देखिए ये वोल्टेज का दिया हुआ ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका वोल्टेज का है ना, ये वोल्टेज का दिया हुआ है ऐसे, और ये करंट का दिया हुआ आपको। ये कह रहा है कि करंट का, दोनों का आपको दिया हुआ है। ये कौन सा वोल्टेज और करंट है? ये कौन सा वोल्टेज और करंट के बारे में बात कर रहा है? डिवाइस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है यहाँ पे, और करंट कितना डिवाइस में फ्लो हो रहा, करंट थ्रू द डिवाइस, वो आपको यहां बता रहा करंट का। तो मैं सबको यही बोला है क्वेश्चन में। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए दिया है ना, द फिगर शोज द वोल्टेज अक्रॉस ए पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। यहां दिया हुआ है डिवाइस का वोल्टेज और डिवाइस के करंट का बात कर रहा है आपका, ठीक है ना। एंड द करंट थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग स्विचिंग ट्रांजिशन इज गिवन, दिया हुआ। अब क्या कह रहा है? इज द ट्रांजिशन। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो ट्रांजिशन है, जो स्विचिंग ट्रांजिशन है, इज द ट्रांजिशन ए टर्न ऑन ट्रांजिशन और टर्न ऑफ ट्रांजिशन। पहला क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपको ये बताना है। पहला क्वेश्चन ये है, आपको इसको देख के ये बताना है कि ये जो आपका ट्रांजिशन दे रहा है यहाँ पे वोल्टेज का और करंट का, जो ये वेवफॉर्म जो दिया हुआ है आपको, तो आपको ये बताना है कि ये टर्न ऑन ट्रांजिशन है या टर्न ऑफ ट्रांजिशन है। इसके बारे में आपको पहले तो ये कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो जिसको बोलते हैं क्या, स्विचिंग लॉस या एनर्जी लॉस ड्यूरिंग स्विचिंग, ये बोलते हैं। तो आपको यही एनर्जी लॉस निकालना है, क्योंकि अगर कोई भी डिवाइस, आपको पता है कोई भी डिवाइस अगर आपका ऑन हो रहा है या ऑफ होता है, कोई भी डिवाइस अगर ऑन या ऑफ हो रहा है, तब उसमें कुछ ना कुछ, जिसको बोलते हैं क्या, स्विचिंग लॉसेस अकर तो होता ही है, स्विचिंग लॉसेस होगा ही, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे कितना लॉस होगा वो निकालना है। क्लियर है? पहले तो आपको मैं और एक बार क्लियर कर दे रहा हूं आपको। पहले तो आपको ये निकालना है कि ये वेवफॉर्म को देख करके, वोल्टेज और करंट का जो वेवफॉर्म दिया हुआ है, इसको देख करके ये बताना है कि ये टर्न ऑन का है या टर्न ऑफ ट्रांजिशन है, ठीक है। सेकेंड, पहला अगर बता दिया, उसका सेकेंड क्या बताना है कि कितना एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। एनर्जी लॉस क्या हो रहा है ट्रांजिशन में, ये आपको सेकेंड केस में ये बताना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी गेट में आता है तो दो केस बनते हैं, बता रहा हूं आपको, इसको भी भूल जाइए। मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। देखिएगा इजीली आप कर दोगे, इजीली आप फिर क्या करोगे, कर दोगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि अगर जो भी प्रॉब्लम अगर आता है एग्जाम में, अगर प्रॉब्लम ऑन स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपका क्वेश्चन आता है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो कैसे आप सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। तो इसके दो केस हो सकते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या आज तक जो आया है एग्जाम में क्वेश्चन, उसमें दो ही पॉसिबल केस हो सकता है। दोनों पॉसिबल केस हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को जाएंगे, ठीक है। तो पहला केस ए लिखिए
केस 1 में पहला केस जो बन सकता है प्रॉब्लम का, जो पॉसिबल प्रॉब्लम बन सकता है वो केस 1 है, ठीक है। केस ए में क्या है कि इसमें आपका वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट मतलब कौन सा वोल्टेज करंट की बात कर रहा है, डिवाइस का बात कर रहा है, ध्यान सुनेगा। तो ये डिवाइस वोल्टेज एंड डिवाइस करंट की बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर वैरिंग एट द सेम टाइम, एक टाइम में दोनों ही वैरी कर रहा है एट द सेम टाइम। केस 1 एट द सेम टाइम, तो केस 1 में या केस ए बोल सकते हैं। ये पहला केस आ सकता है ऐसा कि आपका वोल्टेज और करंट जो है दोनों एक साथ वैरी करेगा। सर समझ में नहीं आया सर ये एक साथ वैरी कैसे करेगा, चलिए डायग्राम से देखते हैं, इसको डायग्राम से देखते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका टाइम इधर है, इधर आपका वोल्टेज इधर करंट एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो सपोज ये आपका ऐसे 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 लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो सपोज ये करंट का वेव फॉर्म है, ये किसका वेव फॉर्म है, ये करंट का वेव फॉर्म है, जो बनाए हैं करंट का है। और ये सपोज ऐसे बना दिया, ये वोल्टेज का ऐसे, ये वोल्टेज का बना रहा लाइक दिस, ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका वोल्टेज का है, ये जो अलग वाला जो ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ये जो अलग कलर से दिख रहा है, ये आपका वोल्टेज का मैं बनाया हूं, वोल्टेज का, ठीक है। ऐसे ग्रीन वाला जो बनाया हूं ये वोल्टेज का है आपका, ठीक है। यहां पे V और ये आपका करंट का I, ये आपका करंट का स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है, ये करंट का I का, ठीक है। तो आप यहां देखिए, यहां पे मेरे बताने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, आपका यहां पे जो बताने का मतलब है, हम क्या लिखे, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर वैरिंग एट द सेम टाइम। देखिए यहां पे देखिए करंट जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, सपोज इतना टाइम T1 इसको ले रहे हैं T1, ठीक है, इसको T2, इसको T3, अब इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपका T4, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सपोज हम क्या बता रहे हैं कि यहां पे अब देखो, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए यहां पे करंट वैरी कर रहा है ना, और साथ ही साथ वोल्टेज वैरी कर रहा है एक ही टाइम पे। देखिए यहां पे करंट आपका इंक्रीज कर रहा है, ऐसे करंट इंक्रीज कर रहा है, और वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वोल्टेज स्लोप देखेंगे तो क्या हो रहा है, डिक्रीज स्लोप कर रहा है, और ये आपका इंक्रीज कर रहा है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि दोनों एक ही टाइम पे ना, देखिए दोनों एक ही टाइम पे बढ़ भी रहा, करंट बढ़ रहा है, और वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दोनों आपका क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। वैरी मतलब चेंज कर रहा है, वैरी मतलब क्या होता है, चेंज कर रहा है। तो दोनों अगर सेम टाइम में, एक ही टाइम में अगर चेंज करता है, तो वैसे में अगर पावर लॉस अगर आपको निकालने बोलता है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो कितना पावर लॉस हो गया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। तो पहली बात, जब भी मैं पहले बहुत दिन से बताते आ रहा हूं कि जब भी कोई स्विच ऑन होता है, कभी भी कोई डिवाइस ऑन करते हैं, अब जैसे यहां पे सपोज यहां पे स्विच लगा हुआ है, अब सपोज स्विच को अगर आप ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे तो क्या होता है, लाइट जलता है। और लाइट क्यों जलता है, लाइट क्यों जलता है, क्योंकि करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट करता है, या बोल सकते हैं करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, लाइट बंद हो जाता है, लाइट बंद होता है, मतलब क्या हुआ, करंट जो है फ्लो करना बंद हो गया, करंट जो है फ्लो करना बंद हो गया, इसका मतलब समझ कि नहीं। तो इसका मतलब जब भी हम ऑन, इसका मतलब ये समझिए कि जब भी हम ऑन करने वाले हैं तो करंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, करंट जो होता है क्या, इंक्रीज करता है। और जब भी कोई डिवाइस ऑफ होने वाला होता है, जब भी कोई डिवाइस जो है ऑफ होने वाला होता है, उसमें करंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। करंट क्या होता है, डिक्रीज। तब तो ऑफ होता है ना, जब ऑफ हो गया मतलब करंट जीरो हो गया, मतलब पहले करंट यहां था, जब ऑन था, सपोज ध्यान सुनिएगा, जब ऑन था, सपोज ऑन था तो करंट यहां पे था, सपोज 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। जब कोई डिवाइस ऑन था, सपोज 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अब सपोज उसको ऑफ कर देंगे, डिवाइस ऑफ मतलब करंट जीरो है ना, तो करंट वापस क्या हो रहा है, जीरो। तो जब ये ऑफ होता है, तो जब ऑफ होता है उसमें क्या होता है, करंट डिक्रीज करता है और बिकम्स जीरो। और जब डिवाइस ऑन होने वाला होता है तो करंट जो है इंक्रीज करता है, जीरो से इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। और वोल्टेज जस्ट उल्टा, वोल्टेज जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज मतलब वोल्टेज उसमें, वोल्टेज जब ऑफ होता है उसमें मैक्सिमम होगा। ध्यान से लिखिएगा, तो यहां पे लिखिए, एक चीज लिख देता हूं, स्विच जब ऑन होता है, स्विच जब ऑन होने वाला होता है तो उस समय
जब स्विच ऑन होने वाला था, कोई डिवाइस ऑन होने वाला था, तो करंट जो है उसका इंक्रीज करता है, करंट डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा, और वोल्टेज बोल सकते हैं क्या, डिक्रीज बोल सकते हैं। वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज। वोल्टेज किसका, वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस का बात कर रहा। अगर हम बोले स्विच ऑफ की बात करेंगे, अगर स्विच ऑफ की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, करंट जो होता है वो डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करता है स्विच ऑफ में, करंट डिक्रीज होते होते जीरो हो जाता है, तो स्विच पूरा बंद हो जाता है, समझ में आया कि नहीं, या डिवाइस पूरा ऑफ, और वोल्टेज इसमें इंक्रीज करता है, जस्ट उल्टा बनेगा, जस्ट उल्टा। क्लियर है? तो यहां से आपको एक आइडिया ये मिल गया कि देखिए यहां पे देखिए, इसका मतलब ये आइडिया हुआ कि जब आपका करंट इंक्रीज कर रहा, देखिए यहां पे इंक्रीज कर रहा ना, मतलब ये कौन सा होगा, करंट जब इंक्रीज होगा तो ये टर्न ऑन होगा, है ना। तो स्मॉल टी ऑन लिखते हैं, स्मॉल टी ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे जो स्मॉल टी वन जो है वो टी ऑन को बता रहा है, स्मॉल टी ऑन मतलब ये टर्निंग ऑन प्रोसेस है, मतलब ट्रांजिएंट, इसको बोलेंगे क्या, ट्रांजिएंट टाइम है, मतलब कुछ समय लगेगा ना, कुछ समय तो लगेगा ना डिवाइस को स्टेडी स्टेट में आने में, है ना, ट्रांजिएंट सुने ना। तो ये कुछ समय जो लग रहा है T1, ये स्मॉल T1 दिखा रहा है, मतलब ये डिवाइस के टर्निंग ऑन टाइम है, डिवाइस को टर्न ऑन करने में जो समय लगता है, ठीक है ना, तो वो मतलब बहुत छोटा ही समय रहेगा, लेकिन वो कुछ तो समय लगेगा ना। आप इसे यहाँ पे स्विच ऑन किए, जब यहाँ पे स्विच ऑन किए तो तुरंत जलता है, लेकिन थोड़ा सा गैप होता है जो आपको दिखता नहीं है, मतलब माइक्रो सेकंड में गैप रहता है, माइक्रो सेकंड में, ठीक है। तो जो माइक्रो सेकंड गैप आता स्विच ऑन से, स्विच यहाँ स्विच ऑन की और जो डिवाइस जल रहा है या मतलब लाइट जल रहा है, तो उस बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो वो जो गैप हुआ उसी को बोलते हैं क्या, टर्निंग ऑन प्रोसेस। तो ये जीरो से जब स्टार्ट हुआ तो ये जो टाइम है क्या, टर्न ऑन टाइम, मतलब जब करंट इंक्रीज करेगा और वोल्टेज देखिए डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो जब टर्न ऑन टाइम होता है स्मॉल टी, मतलब वो टर्निंग ऑन टाइम, ट्रांजिएंट टाइम है। अब देखिए यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए करंट क्या हो गया, कांस्टेंट, करंट क्या हुआ, कांस्टेंट, और वोल्टेज आपका एक तरह से समझिए जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कंप्लीटली आपका डिवाइस जो है कंप्लीटली ऑन हो चुका है, आपका डिवाइस जो है कंप्लीटली ऑन हो चुका है, मतलब वो स्टेडी स्टेट रीच कर गया है, अब करंट इंक्रीज नहीं कर रहा, करंट फिक्स हो गया, और वोल्टेज उसके क्रॉस कंप्लीटली जब डिवाइस ऑन हो गया तो वोल्टेज उसके क्रॉस जीरो हो जाए, ठीक है, क्लियर। अब सेम देखिए, अब यहां देखिए करंट जो है डिक्रीज कर रहा है स्पीड में, तो मतलब ये क्या हुआ, टर्निंग ऑफ। मैं क्या बोला, जब भी ऑफ, टर्निंग ऑफ केस होता है तो उसमें करंट जो है डिक्रीज होते होते जीरो हो जाता है, मतलब ये वो टाइम है जब आप गए और स्विच को बंद कर दिए, स्विच को क्या किए, बंद कर दिए। तो स्विच को बंद करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सा डिले होता है, जैसे यहां ऐसा नहीं है कि आप तुरंत स्विच को ऑफ किए और डिवाइस आपका बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा आपको लैग, आपको पता नहीं चलता है लेकिन थोड़ा सा लैग होता है, तो वो टाइम को हम लोग क्या होता है, टर्निंग ऑफ। तो इसको हम लोग T3 को स्मॉल टी ऑफ से दिखाते हैं, और फिर ये ऑफ होने के बाद इसको कैपिटल टी ऑफ बोलेंगे, स्टेडी स्टेट रीच कर गया, इसको मतलब क्या हुआ, स्टेडी स्टेट रीच करेगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, जब भी कोई डिवाइस टर्न ऑन होने वाला होता है तो करंट उसमें इंक्रीज करता है और वोल्टेज उसमें डिक्रीज करता है, या बोल सकते हैं। और जब अगर डिवाइस ऑफ होने वाला है ऑफ होने वाला होता है डिवाइस, तो उसमें क्या होता है, करंट जो है डिक्रीज करता है और वोल्टेज उसमें इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो मतलब ये देखिए, ये आपका T1 जो है, ये स्मॉल T1 मतलब टर्निंग ऑन टाइम, डिवाइस को टर्न ऑन करने समय, और T2 जो यहां पे दिखा रहा है वो कैपिटल टी ऑन दिखा रहा है, मतलब ये ऑन हो चुका है, अब डिवाइस ऑन हो चुका है। सेम देखिए T3 जो है आपका, T3 जो है आपका, ये T3 जो है आपका, वो आपका स्मॉल टी ऑफ होगा, टर्निंग ऑफ टाइम डिवाइस। और T4 जो है आपका, ये आपका स्टेडी स्टेट को बता रहा है कि अब डिवाइस ऑफ हो चुका है, अब डिवाइस क्या, ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो सर पावर लॉस कैसे निकालेंगे, तो यही है ना, स्विचिंग टाइम, जब स्विचिंग हो रहा था, ये यहाँ इससे पहले क्या था, ये ऑफ कंडीशन था, ये ऑफ है, इधर क्या है, जीरो से पहले ऑफ होगा, तो इसके बाद क्या होगा, पक्का ऑन हुआ। तो ये जो स्विचिंग हो रहा है तो इसका पावर लॉस कितना होगा, ये निकालना है आपको। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे लिखिएगा, तो पावर लॉस ये फिक्स रहता है सारे डिवाइस के लिए, बीजेटी हो चाहे आईजीबीटी हो चाहे मॉसफेट हो चाहे वो एससीआर हो, सबके लिए ये फिक्स कॉमन है, लिख लीजिएगा इसको। तो कॉमन फॉर ऑल डिवाइस, मॉसफेट, आईजीबीटी, बीजेटी, एससीआर, डायोड, सबके लिए फिक्स रहता है पावर लॉस ड्यूरिंग स्मॉल टी ऑन, मतलब स्मॉल टी ऑन में जो पावर लॉस होता है, या बोल सकते हैं स्विचिंग लॉस, जो ऑन करने में, जब डिवाइस को ऑन करने में जो पावर लॉस हुआ उसको क्या बोलते हैं, पावर, एवरेज पावर लॉस जो बोलते हैं, वो होता है क्या, VI/6 टी ऑन, ये कॉमन है, T1/T, ये होता है आपका एवरेज पावर लॉस। ये कॉमन फॉर सबके लिए, कॉमन फॉर
स्विचिंग लॉस का बात कर रहा हूं ना, कॉमन फॉर बीजेटी, मॉसफेट, डायोड, उसके बाद क्या, डायोड के बाद क्या होता है आपका बीजेटी, डायोड के बाद हो गया आपका एससीआर, ये सबके लिए कॉमन है यही फॉर्मूला, ठीक है। तो ये टर्निंग ऑन टाइम पे VI/6 T ऑन, और ये V क्या है आपका स्टेडी स्टेट वोल्टेज, और ये I क्या है आपका स्टेडी स्टेट करंट, मतलब ये जो स्टेडी स्टेट रीच कर गया, देखिए ये स्टेडी स्टेट रीच कर गया, तो जो करंट यहाँ पे है ये देखिए ये करंट, तो ये करंट हो गया आपका, लेना है आपको जो स्टेडी स्टेट रीच कर गया उसी को बोलेंगे। अब वोल्टेज क्या, ये भी तो स्टेडी स्टेट वोल्टेज है ना, देखिए जब ये स्टेडी स्टेट वोल्टेज रीच कर गया यहाँ पे देखिए, तो ये V भी क्या है स्टेडी स्टेट वोल्टेज। तो ये टर्निंग ऑन टाइम पे ये स्मॉल टी ऑन जो है ना, टी ऑन, ये आपका टर्निंग ऑन टाइम पे VI/6 T ऑन बाय T ये होता है। अब बोले सर ये कैपिटल टी ऑन में इस पीरियड में, देखिए इस पीरियड में वोल्टेज तो जीरो हो गया, और पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो अगर वोल्टेज जीरो तो पावर क्या होगा जीरो, तो इस पीरियड में कोई भी लॉसेस नहीं होगा, जब वो मतलब इसमें कंडक्शन लॉस होगा, यहाँ पे कंडक्शन लॉस होगा इसमें, जब भी कोई डिवाइस कंप्लीटली ऑन हो जाता है तो उसमें कंडक्शन होता है, उसमें स्विचिंग लॉस नहीं होता। स्विचिंग मतलब ये मतलब ऑफ से ऑन में जा रहा है, ठीक है, इसमें तो कंप्लीटली ऑन है ना, तो यहाँ पे कंडक्शन लॉस होगा, तो स्विचिंग लॉस इसमें कैपिटल टी ऑन इसमें आएगा, स्विचिंग लॉस आपका इसमें स्विचिंग लॉस आएगा। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल टी ऑफ में स्विचिंग लॉस आएगा, तो स्विचिंग लॉस आपका दो हो गया, टी ऑन और टी ऑफ। तो एक स्विचिंग में बता दिए पावर लॉस ड्यूरिंग टी ऑन, ये जाएगा क्या VI/6, ये फिक्स होगा टी ऑन, ठीक है। दूसरा क्या, पावर लॉस ड्यूरिंग, लिख लीजिएगा इसको, ड्यूरिंग टी ऑफ के समय पे, टी ऑफ मतलब ड्यूरिंग T3 टाइम, ये तो T3 टाइम पे, T3 यहाँ पे क्या T1 ड्यूरिंग T1 टाइम, T1 जो दिखाया था आपको, तो यहाँ भी सेम रहेगा, P एवरेज जो है यहाँ भी सेम होगा VI/6 T ऑफ बाई T, ये आपका फिक्स रहेगा, ये आपका क्या फिक्स रहेगा, ठीक है, ये आपका फिक्स रहेगा, ध्यान से एवरेज पावर लॉस, ठीक है। अगर आपको बोले बताइए तब टोटल पावर लॉस कितना हो गया, टोटल पावर लॉस ड्यूरिंग स्विचिंग, हम कंडक्शन लॉस का बात नहीं कर रहे हैं, स्विचिंग का बात कर रहे हैं। कंडक्शन लॉस कब आएगा, कंडक्शन लॉस आपका कब आएगा, जब कोई डिवाइस कंप्लीटली, लिख लीजिए इसको, कोई भी डिवाइस जब कंप्लीटली ऑन हो जाता है या डिवाइस कंप्लीटली ऑफ होगा तब आपका कंडक्शन लॉस बोलते हैं उसको, कंडक्ट करने समय जो लॉस हुआ, ठीक है। तो जब कंप्लीटली ऑन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कंडक्शन लॉस। तो ये ड्यूरिंग ऑन, जब ट्रांजिशन होगा उसको बोलते हैं क्या, स्विचिंग लॉसेस। तो यहां पे अगर हम बात करें टोटल स्विचिंग लॉसेस का, तो टोटल स्विचिंग लॉसेस का अगर हम बात करें, टोटल स्विचिंग लॉसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब PT ऑन टाइम, T ऑन टाइम में कितना आपका लॉस हुआ, प्लस PT ऑफ टाइम, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहां पे दोनों में तो सेम है, VI/6 ये तो है ना, और T ऑन प्लस T ऑफ बाय कैपिटल, ये आएगा, ये टोटल लॉस हो गया, ठीक है। सेम अगर बोले तो ये पावर हो गया। अब एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, तो एनर्जी के लिए क्या होता है, सेम पावर इनटू एनर्जी अगर निकालना है, एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस की बात करेंगे, एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या होगा आपका, पावर, एवरेज पावर इनटू टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पावर एनर्जी को पावर इनटू टाइम होता है, तो बस टाइम पीरियड से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, VI/6 T ऑन प्लस T ऑफ डिवाइड बाय कैपिटल T इनटू T, ये T कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका VI/6 कैपिटल T ऑन प्लस T ऑफ, ये आपका एनर्जी लॉस आया, ये आपका एनर्जी लॉस आया ड्यूरिंग कब आया, जब आपका केस 1 लिए थे हम लोग, तो ये आपका पावर लॉस है, ये आपका एनर्जी लॉस कब, किस केस का, जब आप केस 1 लिए थे। केस 1 बोले तो केस 1 मतलब जब आपका वोल्टेज भी वेरी कर रहा था और करंट भी एक साथ वेरी कर रहा था, उस समय आपका VI/6, याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड है आपका, VI/6 T ऑन प्लस T ऑफ बाई T, ये ध्यान रखिएगा, VI/6 T ऑन प्लस T, ये एनर्जी लॉस, ये पावर लॉस, क्लियर है, ये केस 1। अब हम लोग समझते हैं केस बी, चलिए केस 2 लेते हैं या केस बी ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा जो लोग नोट नहीं किए होंगे, केस बी। अब कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा आप लोग, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। केस बी लेते हैं, केस बी मतलब यहां पे क्या होगा कि पहले वाले केस में क्या देखे थे हम लोग, वोल्टेज वेरी कर रहा था और करंट दोनों वेरी कर रहा था, वोल्टेज वेरी कर रहा है, करंट भी वेरी कर रहा है ना, वोल्टेज भी वेरी कर रहा है और करंट भी वेरी कर रहा है दोनों। लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर वोल्टेज वेरी कर रहा है,
केस बी, ध्यान सुनिएगा, अगर वोल्टेज वेरी कर रहा है तो करंट उस समय, करंट क्या होगा उसमें, करंट जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, करंट आपका फिक्स रहेगा। फिर अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो करंट क्या होगा आपका, करंट आपका वेरी करेगा। ये केस आपका सेकेंड केस है, मतलब दोनों एक साथ वेरी नहीं कर पाएगा, दोनों एक साथ आपका वेरी नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये हुआ दोनों एक साथ आपका वेरी नहीं करेगा। पहला केस में क्या था, दोनों एक साथ वेरी कर रहा था, लेकिन इसमें एक समय पे एक ही वेरी करेगा और एक कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि अगर वोल्टेज वेरी कर रहा है तो करंट कांस्टेंट, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट आपका वेरी करेगा। मैं चलिए, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर, समझ में नहीं आया, डायग्राम कैसे बनेगा, देखते हैं हम लोग। डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, ये वोल्टेज और करंट एक साथ, ठीक है। अब सपोज देखिए एक साथ हम बना के दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे, अब सपोज यहाँ पे देखिए कैसे बनाया जाएगा। आपका करंट इंक्रीज कर रहा है, सपोज यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे T1 टाइम ले रहे हैं, ये सपोज आपका T2 टाइम है, T2, ठीक है। तो ये आपका करंट का बना दिया, ये क्या आपका करंट का बना दिया, और ये आपका स्टेडी स्टेट करंट है I, ये आपका यहाँ पे स्टेडी स्टेट करंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये करंट का बना दिए। अब यहाँ देखिए, अब अगर वोल्टेज का बना, देखिए करंट यहाँ वेरी कर रहा है, करंट अगर वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होना चाहिए बताइए, मैंने क्या लिखा था, अगर करंट वेरी करेगा, उस समय वोल्टेज क्या कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा यहाँ तक, तो पूरे T1 पीरियड तक करंट अगर आपका वेरी कर रहा है तो वोल्टेज आपका क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब ये स्टेडी स्टेट पे होगा अपने, मतलब V वोल्टेज क्या है, स्टेडी स्टेट पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ड्यूरिंग दिस T2 टाइम पे देखिए, इस टाइम पे T2 टाइम पे क्या हो रहा है, आपका करंट जो है, आपका करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो क्या होगा, वोल्टेज आपका वेरी करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज को वेरी करा दीजिए, ये आपका वोल्टेज वेरी हो गया लाइक दिस। तो ये एक केस बन गया। फिर देखिए ये, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे देखिए करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट तो जीरो नहीं हुआ ना, मतलब ये आपका कंप्लीटली टी ऑन टाइम हुआ, स्मॉल टी ऑन टाइम हुआ। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं, करंट इंक्रीज कर रहा ना, डिक्रीज, जहां भी करंट डिक्रीज करेगा वहां पे आपका बोल सकते हैं क्या, वो टी ऑफ टाइम होगा, टी ऑफ। लेकिन यहां पे तो इंक्रीज करे, कांस्टेंट हो गया, मतलब ये टी ऑन टाइम, करंट इंक्रीज किया ना, इसलिए से क्या बोल सकते हैं, टी ऑन टाइम, मतलब डिवाइस को टर्न ऑन टाइम होता है। तो ये केस भी दो तरह से केस क्वेश्चन आ सकते हैं, यही दो पॉसिबल केस है, अगर यही दो पॉसिबल केस है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला केस तो बता दिया आपको, जब दोनों वेरी करेगा, वोल्टेज वेरी करेगा, करंट भी वेरी करेगा। और ये केस भी क्या है आपका, जब वोल्टेज वेरी करेगा तो करंट कांस्टेंट, और करंट जब वेरी करेगा तो वोल्टेज कांस्टेंट। तो सेम यहां देखिए, तो यहां देखिए करंट इंक्रीज कर रहा है, तो करंट इंक्रीज किया और यहां पे अपने स्टेडी स्टेट को रीच कर गया, लेकिन यहां पे देखिए वोल्टेज कांस्टेंट, फिर वोल्टेज ये कांस्टेंट और वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है वोल्टेज, तो मतलब यहां पे आपका टी ऑन टाइम, ठीक है। फिर आपका ये स्टेडी स्टेट को रीच कर गया, सपोज ये स्टेडी स्टेट को यहां तक मेंटेन रहा, मतलब यहां तक ये आपका पीरियड जो है कैपिटल टी ऑन है, मतलब ये डिवाइस आपका कंप्लीटली इस पीरियड में T3 टाइम पे डिवाइस आपका कंप्लीटली ऑन हो चुका है। तो कंप्लीटली ऑन हो चुका है तो वोल्टेज आपका उस समय पूरा जीरो रहेगा, वोल्टेज आपका जीरो, ठीक है, वोल्टेज आपका जीरो। क्लियर है यहां तक, वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वोल्टेज को हम वेरी करा रहे हैं, वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे, वोल्टेज को इंक्रीज किया ऐसे, ठीक है। ये सपोज TO4 टाइम है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है और करंट, ऑफ कोर्स अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो ये वेरी कर रहा है, वोल्टेज वेरी कर, ये वोल्टेज देखिए यहां से वोल्टेज स्टार्ट हुआ, ये वोल्टेज है आपका, तो करंट उस समय कांस्टेंट ही मेंटेन रहेगा यहां तक। तो ये वोल्टेज आपका इंक्रीज कर गया, कहां तक इंक्रीज करेगा, स्टेडी स्टेट तक, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस समय करंट आपका वेरी करेगा लाइक दिस ऐसे। तो ये T5, ये तो ये आपका बन गया क्या, ये पूरा, ये जो पूरा टाइम है ये स्मॉल टी ऑफ टाइम है, ये स्मॉल। तो T4 और T5 जो है आपका स्मॉल टी ऑफ क्या हो गया, T4 प्लस T5। देखिए क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है और करंट इस केस में डिक्रीज कर रहा है, क्या बोले, करंट जब भी डिक्रीज करेगा तो वो टी ऑफ टाइम होगा। तो यहां से यहां तक T4 प्लस T5 क्या होगा आपका, टी ऑफ टाइम, T4 प्लस T5 क्या होगा आपका, टी ऑफ टाइम, ठीक है। फिर सेम आपका ये कंटिन्यू रह जाएगा, फिर ये आपका करंट यहां पे जीरो रह जाएगा, तो इस पीरियड को क्या बोलेंगे हम, कैपिटल टी ऑफ ऐसे। तो ये केस 2 बन गया आपका, क्या बन गया आपका,
ये आपका केस 2 बन गया। अलग कलर से इसको बना लीजिए, बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका। ऐसे देखिए वोल्टेज वैरी कांस्टेंट है, यहाँ वैरी किया, फिर 0 हो गया, फिर इंक्रीज किया ऐसे, तो ये V आपका बन गया, ये V समझ आया कि नहीं। सेम अगर बोले हम यहाँ पे देखिए करंट आपका, देखिए यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट हो गया पूरा यहाँ तक, फिर आपका यहाँ पे ऐसे। तो ये करंट का जो ब्लू वाला दिख रहा है वो करंट का है आपका, और ग्रीन वाला जो है आपका वोल्टेज का है। ब्लू वाला क्या है आपका करंट का, और ग्रीन वाला जो है आपका वो आपका वोल्टेज का है। सुना है सबको। इसका मतलब ये हुआ जहां भी करंट इंक्रीज करता देखेंगे आप उसको बोलेंगे टी ऑन, मतलब ये टी ऑन और टी ऑफ। तो पावर लॉस जो होगा यहाँ पे स्विचिंग पावर लॉस होगा, स्विचिंग पावर लॉस जो होगा आपका ये दोनों का ही सम हो जाएगा। स्विचिंग में पावर लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, पी टी स्मॉल टी ऑन का प्लस पी स्मॉल टी ऑफ, दोनों का सम। अब बोलेंगे सर तो इसमें पावर लॉस टी ऑन टाइम कितना होगा टी ऑन में, तो यहाँ पे देखिए ये भी स्टैंडर्ड है। टी ऑन टाइम में जो एवरेज पावर लॉस होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, सेम VI/2 होता है। ऊपर वाले केस था 6 आया था ना, यहाँ पे आपका VI/2 आएगा, लिख लीजिए इसको VI/2 आएगा ऊपर वाला केस में। ध्यान रखिए स्टैंडर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सब में एप्लीकेबल है आपका। IGBT, मॉसफेट, BJT, डायोड, SCR सबके लिए यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका जब केस इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर केस बी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहां लिखिए क्या VI/2, ठीक है, और ये टी ऑन बाय कैपिटल T। और यहां पर टी ऑन क्या है, टी ऑन इज इक्वल टू लिख लीजिएगा, टी ऑन इज इक्वल टू T1 प्लस T2। टी ऑन क्या आपका T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, ठीक है। तो T1 क्या हो गया आपका T1 प्लस T2। सेम अगर हम बोले टी ऑफ के लिए सर, तो टी ऑफ के लिए क्या होगा आपका VI/2 टी ऑफ बाई कैपिटल T, ये आपका। तो अब यहां पे टी ऑफ क्या है आपका, टी ऑफ इज इक्वल टू लिख लीजिए यहां पे T4 प्लस T5, T4 प्लस T5, देख लीजिए यहां पे टी ऑफ क्या हो गया आपका T4 प्लस T5, ठीक है, देख लीजिए। अब दोनों का बस टोटल अगर लॉस पूछा आपसे, टोटल लॉस पूछेगा, दोनों को बस सिंपली ऐड कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो टोटल लॉस पूछ रहा था यहाँ पे, सिंपली दोनों को पी स्विचिंग जो होगा आपका दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे क्या होगा VI/2 टी ऑन स्मॉल टी ऑन प्लस स्मॉल टी ऑफ बाय कैपिटल T। ये क्लियर है। तो 2 आता है इसमें, उसमें 6 आता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एनर्जी लॉस पूछेगा तो एनर्जी में क्या बोले हम, एनर्जी के लिए पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टोटल टाइम। तो यहां पे टी बस हट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा VI/T टी ऑन प्लस टी ऑन। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा आपको, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता डाला, कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि ये CTQ टाइप का है। पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, तो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि क्या क्या होता है। तो जब दोनों वैरी करेगा, वोल्टेज और करंट दोनों जब वैरी करेगा, तो उस केस में VI/6 एनर्जी जो लॉस्ट होगा क्या होगा VI/6 टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है। अब जब एक वोल्टेज वैरी करेगा करंट कांस्टेंट, या करंट वैरी करेगा वोल्टेज कांस्टेंट, तो उस केस में केस 2 में VI/2 टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं। अब बारी है क्वेश्चन की, ठीक है। अब क्वेश्चन की बारी आती है और आपको इसी पे से मिल जाएगा ना केस, आपको चेक करना है कि केस ए और केस बी है, दोनों में चेक करना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन की बारी आती है। इतना कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन में आते हैं हम। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यहाँ पे इस वोल्टेज और करंट को देख के बताइए कि ये टर्न ऑन का प्रोसेस है या टर्न ऑफ प्रोसेस है, ये तो पूछा ना। तो पहले ये फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इधर तो 0 था, कोई मतलब नहीं, इधर करंट 0 है। फिर क्या हो रहा है, करंट आपका इंक्रीज कर रहा है, करंट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो उस समय वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है ना। देखिए वोल्टेज क्या है कांस्टेंट, करंट इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है ना, वोल्टेज क्या है कांस्टेंट। फिर देखिए करंट कांस्टेंट हो गया तो वोल्टेज क्या है वेरी कर रहा, मतलब ये क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये केस बी है ना, केस बी है, क्लियरली दिख रहा है। क्यों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब करंट इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज कांस्टेंट, जब वोल्टेज वेरी कर रहा है तो करंट कांस्टेंट, मतलब ये केस बी है। और केस बी में ये कौन सा प्रोसेस है, देखिए टर्न ऑन है कि टर्न ऑफ। अभी बताया था अगर करंट इंक्रीज करेगा तो वो टर्न ऑन होता है और करंट डिक्रीज करेगा तो टर्न ऑफ रहता है। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि करंट आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये ऑन होगा,
कौन सा प्रोसेस है, ऑन प्रोसेस है, तो ऑफ वाला बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और सी, ए और सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, और क्लियरली यहां पे दिख रहा है फॉर्मूला वी आई बाई एनर्जी लॉस्ट पूछा ना आपसे, क्या बोला है, व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, एनर्जी लॉस्ट पूछा आपसे, सुना है कि नहीं। तो एनर्जी लॉस्ट क्या होता है, वी आई बाई 2T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, यही तो टी ऑन टाइम है। स्मॉल यहां पे बताया नहीं है, बस टी ऑन, यही है आपका टी ऑन टाइम है। टी ऑन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। तो आंसर क्या होगा यहां से, ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, अब तो यही पॉसिबल केस बनेगा आपका, कल भी इस पे क्वेश्चन देखेंगे, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे कल भी क्वेश्चन देखेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी दो केस के ऊपर आ सकता है, केस ए या केस बी, दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो लोग नोट नहीं किए पॉज करके और फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, समझ कि नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये गेट 2005 का क्वेश्चन है जो आया था। आई होप कि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। और भी इस पे क्वेश्चन आया है, 2016 में क्वेश्चन आया है, उसको कल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप कि अगर अच्छा लगा होगा आप लोग को तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और उसको शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स से, सबको हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन।